नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आजमगढ़ के लालगंज तहसील स्थित चिउटहरा मिनी स्टेडियम की बदहाल स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2024-25 में स्टेडियम की मरम्मत के लिए 26 लाख रुपए जारी हुए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। स्थानीय खिलाड़ियों और इस समिति ने आरोप लगाया है कि मैदान पर 20% भी कार्य नहीं हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज तहसील अंतर्गत चिउटहरा में स्थित मिनी स्टेडियम, जिसे वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था, इस समय गंभीर उपेक्षा का शिकार है। ये स्टेडियम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जहां 8 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के खिलाड़ी नित्य अभ्यास करते हैं। स्टेडियम में अखाड़ा, फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट और दौड़ के लिए ट्रैक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। स्टेडियम की देखभाल के लिए सरकार ने 5 गार्ड नियुक्त किए गए हैं, जिन पर हर महीने कुल 75,000 रुपए सैलरी खर्च की जाती है। इसके बावजूद मैदान की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। ना तो खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं मिल पा रही हैं और ना ही ग्राउंड की मरम्मत की कोई ठोस व्यवस्था दिख रही है। स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों के उपकरणों और सामग्री की व्यवस्था क्षेत्रीय जीवन उजाला समिति अपने सहयोग से कर रही है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 सत्र में सरकार द्वारा स्टेडियम की मरम्मत के लिए 26 लाख रुपए भेजे गए थे, लेकिन स्टेडियम पर किए गए कार्य को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस राशि का 20% भी खर्च किया गया है। डॉक्टर यादव के अनुसार स्टेडियम में पहले से मौजूद टाइल्स, खिड़कियों पर जाली, कांच, जल निगम का हैंडपंप और 2 शौचालयों की हल्की मरम्मत के अलावा कोई प्रमुख कार्य नहीं हुआ। कुछ गमले और दरवाजे लगाने को दिखाकर ही पूरी राशि खर्च कर दी गई। खेल मैदान की ट्रैक टूटी पड़ी है, कबड्डी और फुटबॉल मैदान की समतलता प्रभावित है तथा बच्चों के अभ्यास के लिए आवश्यक संसाधनों का घोर अभाव बना हुआ है। स्थानीय खिलाड़ियों में इस लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी है। सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। श्रीमान जी डॉक्टर राजेश कुमार यादव, ग्राम चिउटहरा, और यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील का चिउटहरा मिनी स्टेडियम है। अच्छा, मिनी स्टेडियम में काफी बच्चे यहाँ पे अखाड़ा भी बना है और बच्चों का फुटबॉल भी टूर्नामेंट भी कराया जाता है, क्या कहेंगे टूर्नामेंट? जी, यह स्टेडियम 2009 से बनी है और 2016 से यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का टूर्नामेंट भी होता है और पिछले बार के हमारे पूर्व प्रधान माननीय छोटेलाल यादव से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और वह यहाँ बच्चों को खेल के लिए और कुश्ती लड़ने के लिए एक अखाड़ा का भी निर्माण करवाए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे नित्य प्रतिदिन सुबह आकर के यहाँ पर अपना अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी हमने देखा यहाँ पे और सूचना भी लगी, उसी सूचना के अनुसार जो है पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार यहाँ पर 26 लाख रुपया यहाँ पे पास हुआ था, क्या जानकारी है पूरी? सर जी, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि यह स्टेडियम 2009 की बनी है और 2016 से जीवन उजाला समिति यहाँ पर फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाती है, बच्चों को फुटबॉल देती है, जो भी संसाधन है कहने के लिए। तो यह 2009 से बन गई स्टेडियम। सरकार बच्चों को खेल के नाम पर जो स्थिति है, उसमें खेल के नाम पर इधर पिछले साल से 1-2 फुटबॉल दे रही है। बाकी आप ग्राउंड की यहाँ दशा देख रहे होंगे कि पूरे ग्राउंड में कितनी घास लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल हम लोगों को पता चला कि इस स्टेडियम के मरम्मत के लिए 26 लाख रुपए सरकार ने स्वीकृत किया। हम लोग बहुत प्रसन्न हुए और यहाँ पर सभी बच्चों के साथ हम लोग खुशियां मनाए, मिठाइयां बांटे कि इस स्टेडियम का उद्धार हो जाएगा और बच्चों को खेलने के संसाधन से लेकर के, क्योंकि 26 लाख रुपए बहुत काफी धन होता है और हम लोग सोचे स्टेडियम पहले से बनी है, इसकी सिर्फ मरम्मत करने की जरूरत है और इसका ग्राउंड थोड़ा बहुत सुधर जाएगा, बच्चों को संसाधन मिलेगा और यहाँ के बच्चे जो है उनकी तरक्की होगी, वो अपनी प्रतिभा का निखार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने तो अपना काम कर दिया। जो हमारे देश की इस समय स्थिति चल रही है, दुर्भाग्यवश उसके चलते वो 26 लाख रुपए में आप इस ग्राउंड की स्थिति देख लिए हैं, प्लस पूरे स्टेडियम को आप चारों तरफ से उसका फोटो वीडियो लेकर के देख लीजिए और लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर दीजिए
कि 26 लाख में आपको कोई काम कहीं दिख रहा हो तो फिर बताइएगा। कुछ काम मात्र स्टेडियम के अंदर वाले हिस्से में टाइल्स लगा हुआ है, कुछ कांच, खिड़कियों के कांच टूट गए थे, वो कांच लगे हैं, और जाली उस पर जो लगी है वो इस तरीके से लगी है, इतने घटिया स्तर से लगी है कि उसमें लकड़ियां जोड़ जोड़ करके जाली पर उसका वो फ्रेम बनाया गया है। जबकि 26 लाख रुपए इतना पैसा होता है कि अगर उसका, मैं अपने तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि अगर 60% हिस्सा भी इसमें खर्च किया गया होता तो आज आप यहाँ की तस्वीर कुछ और देखते और वह दिखने में लगता कि आज 26 लाख रुपया पास हुआ था तो इसका जरूर कायाकल्प हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यानी जो पैसा आया 26 लाख, उस 26 लाख के हिसाब से कार्य नहीं हुआ। सर जी आपके सामने सारी चीज है, आप देख लीजिए। बस टाइल्स को छोड़ के उधर 2-3 लैट्रिन है जो उनका दरवाजा टूटा हुआ था, गमला टूटा हुआ था, उस लैट्रिन का दरवाजा और गमला लगा है। अब इसमें कितनी बजट गई होगी, या तो जिन लोगों ने इसका काम करवाया, जो लोग, जो अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, जिनके हस्ताक्षर से ये पास होने वाला है या हो रहा है, वह लोग जाने समझे। हम लोग तो जो यहाँ की सामने वर्तमान स्थिति है उसी पर बात कर रहे हैं। आगे आपसे मतलब आपकी सरकार से क्या मांगे? मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने तो अपने तरफ से स्टेडियम के लिए 26 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अब जिनके माध्यम से यह कार्य होना था उन लोगों ने क्यों उस तरह का कार्य नहीं किया। यह सरकार से यही मांग है कि कृपया जो पैसा आया वह कहाँ यूज होना था, कैसे यूज होना था, क्यों नहीं हुआ, कौन लोग इसको जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गए, कृपया सरकार इसका संज्ञान लेकर के उनकी जांच पड़ताल करे, ताकि देश का पैसा देश के काम में, देश के सेवा में लगे और ये बच्चों जो खेल रहे हैं यहाँ पर उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। 26 लाख रुपए खर्च दिखाने के बाद भी चिउटेहरा मिनी स्टेडियम की वास्तविक स्थिति कई सवाल खड़े करती है। खिलाड़ियों और समिति की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए सरकारी स्तर पर पारदर्शी जांच की आवश्यकता है। युवा खिलाड़ियों के भविष्य से सीधे जुड़े इस मामले पर कार्यवाही की मांग लगातार बढ़ रही है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।